दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किस तरीके से ऐपसीट में सिक्योरिटी फ़िल्टर का इस्तेमाल कर सकते हैं और ये कितना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ये सारी चीज़ें जो है आज की इस वीडियो में मैं आपको डेमो के द्वारा सारी चीज़ें बताऊंगा। तो ये वीडियो काफ़ी इम्पॉर्टेंट होने वाली है दोस्तों, तो इस वीडियो को जो पूरा ज़रूर देखिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। पर इससे पहले मैं अपना इंट्रोडक्शन दे देता हूं। दोस्तों, मेरा नाम है अमित और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं आपके अपने इस चैनल टेक ज्ञान अमित में। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगेगी तो प्लीज़ मेरे वीडियोस को लाइक कर लीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर दबाइएगा। साथ ही साथ ये वीडियो यदि आप मेरे फेसबुक पेज पे देख रहे हैं तो उसे भी लाइक कर लीजिएगा। तो दोस्तों, विदाउट टाइम वेस्ट के वीडियो को करता हूँ मैं स्टार्ट। तो दोस्तों, इसे समझने के लिए सबसे पहले हम चलते हैं अपने गूगल शीट में और यहाँ पर हमारे पास कुछ डेटा है। आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसकी आईडी है, टाइम स्टैम्प है और यहाँ पे मतलब पूरा एक तरीके का कंपनी का ईमेल है, किस कंपनी में ये सारे बिल कटे हुए हैं और किस कंपनी के बिल हैं, इसका क्या इनवाइस है और क्या अमाउंट है। ये सारी चीज़ें मैंने यहाँ पे बना के रखा हुआ है। अब हमें क्या करना है, ऐप के अंदर चलना है और ये सारी डेटा को पहले हमें ऐप के अंदर एक्सपोर्ट कर लेना है। तो इसके लिए हम सीधे अपने ऐप सीट के अंदर चलते हैं। ये सीधे मैंने अपनी वेबसाइट ओपन कर लिया है, मेक अ न्यू ऐप, और यहाँ स्टार्ट विथ योर ओन डेटा। और यहाँ पे मैं ओपन करता हूँ सिक्योरिटी और यहाँ पे मैं डाल देता हूँ फ़िल्टर, चूँकि मेरे ऐप का नाम ही है सिक्योरिटी फ़िल्टर। और यहाँ पर आपको कैटेगरी इसमें से कुछ भी आप सेलेक्ट कर लीजिए, इससे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं है। मैं अपना जो भी हमारा जीमेल गूगल ड्राइव है उसको हम एक्सेस करते हैं। हमारा जो सीट का नेम है डेटा एंट्री, इसको मैं यहाँ से सर्च कर लेता हूँ, डाटा और यहाँ पे एंट्री, और ये रहा हमारा डेटा एंट्री। मैं यहाँ से अपने सीट्स को एक्सेस कर लिया। आप यहाँ पे देखिए जो भी सारे टैब हैं वो यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहे हैं। तो यहाँ पर ये ऐप सीट हमें लोड होगा और उसके बाद जितने सारे टैब होंगे वो सारा टेबल जो होता है यहाँ पे इंसर्ट होगा। मतलब जो इसका फर्स्ट टेबल जो यहाँ पे होगा, तो यहाँ पे सीट है, सीट 4, ये पहले हमारा ऐप के अंदर ऐड हो जाएगी। बाकी सारे जो यहाँ पे आप टैब देख रहे हो उसके आपको टेबल को इंसर्ट करने का ऑप्शन भी इसके मिल जाएगा। अगर आप चाहोगे तो ऐड कर सकते हो, लेकिन हमें अपने एक ही डेटा से हमारा काम, टेबल से काम हो जाएगा। और यहाँ पे अभी ये डाटा लोड हो रहा है, तो लोड होने देते हैं इसको पहले हम। और ये डेटा हमारा आ चुका है। अब इसके बाद यहाँ पर आपको कैंसिल कर देना इसको, और डेटा यहाँ पे आ चुका है। तो हम यहाँ पे पहले इसके डेटा स्ट्रक्चर को एक बार देख लेते हैं कि ये किस टाइप का यहाँ पे हमें डेटा मिल रहा है। तो इसका जो कॉलम टाइप है वो सही है कि नहीं है। तो रो नंबर है, यहाँ आईडी नंबर है, टाइम स्टैम्प, डेट और टाइम है, यूनिक आईडी है, डेट ऑन बिल है, हु फिल द फॉर्म, ये टेक्स्ट है, कंपनी ईमेल, यहाँ पे ईमेल दिया हुआ है। तो यहाँ पे बेसिकली देखा जाए तो ये सारी चीज़ें बिल्कुल परफेक्ट है, मतलब जो इसका डेटा टाइप है वो बिल्कुल सही है। तो यहाँ पे हम क्या करते हैं, अभी यहाँ पे अपने यूएक्स के अंदर जाते हैं। थोड़ा जो अभी ये व्यू दिख रहा है आपको, इस व्यू को हम थोड़ा चेंज करते हैं और जो इसका व्यू हम बेसिकली अभी कार्ड व्यू है तो हम इसको जो था टेबल व्यू में कर लेते हैं। तो ये थोड़ा सा पूरा एक डिटेल आपको यहाँ पे देखने को मिल जाता है टेबल व्यू के अंदर। बेसिकली अगर आप चाहें तो इसको यहाँ पर थोड़ा और जाके इसको कस्टमाइज़ कर सकते हैं इसके नीचे आकर के। सॉर्ट बाई है, ग्रुप बाई है। जैसे अगर मैं इसको ग्रुप कर दूँ तो बेसिकली कंपनी ईमेल है, इनविच कंपनी है, तो मैं यहाँ अगर इनविच कंपनी कर दूँगा तो इनविच कंपनी में ये देखिए जैसे ABC लिमिटेड है, और यहाँ पे जो मतलब जिस कंपनी को होगा उस कंपनी के अकॉर्डिंग ये जाता है। यहाँ पे एक ग्रुप बन चुका है, तो यहाँ पे मैं इसको सेव कर देता हूँ। तो यहाँ पर ये बेसिकली हमने अपने यूएक्स के अंदर आकर के हमने थोड़ा सा इसकी कस्टमाइजिंग कर दिया है। मेन जो हमारा जो है अभी टॉपिक है, सिक्योरिटी फ़िल्टर क्या है। अब मान लीजिए जैसे कि अगर आपके पास कई सारे ऐसे डेटा है जो किसी दूसरे लोगों को आपको दिखाना नहीं है। सपोज़ कोई एक डेटा है जिसमें हमारे कई सारे एम्प्लॉई ये जा कर के रिकॉर्ड को अपडेट करते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि जिस एम्प्लॉई का जो रिकॉर्ड है उसको ही दिखना चाहिए, किसी और एम्प्लॉई का रिकॉर्ड जो होता है उसे नहीं दिखना चाहिए। तो ये काम आप ऐप सीट में सिक्योरिटी फ़िल्टर की मदद से बड़े ही आसानी से कर सकते हैं। तो आपको ये ऑप्शन आपको कहाँ मिलता है, इसके लिए यहाँ पर आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है, या फिर यदि आप डेटा में जाएँ और यहाँ पे सीट 4 पे क्लिक करें
तो यहाँ पर भी आपको सिक्योरिटी का ऑप्शन मिल जाता है। तो आप यहाँ से भी इसे एक्सेस कर सकते हैं या फिर आप डायरेक्टली सिक्योरिटी पर भी क्लिक करके कर सकते हैं। तो यहाँ पर अगर मैं सिक्योरिटी पर क्लिक करूँगा तो यहाँ पर आपको देखिए नीचे यहाँ पर जैसे ही क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए सिक्योरिटी फ़िल्टर का ऑप्शन आपको मिल जाता है। तो यहाँ पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आप अगर यहाँ भी क्लिक करेंगे तो वो भी यहाँ से भी आपको वो सारे ऑप्शंस मिलते हैं। मैं एक बार आपको यहाँ से भी ये चीज़ करके दिखाता हूँ। तो ये देखिए यहाँ पर भी ये ऑप्शंस आपको मिल जाता है। तो दोनों तरीके से ही आप इसको एक्सेस कर सकते हैं, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो अगर मैं आपको यहाँ चलूँ पहले अपने डेटा स्ट्रक्चर दिखाऊँ तो यहाँ पे बेसिकली हमने ईमेल आईडी डाला हुआ है और मैं ये चाहता हूँ कि अभी जिस ईमेल आईडी से हमने एक्सेस किया हुआ है केवल मतलब जो भी यूज़र अपने जिस ईमेल आईडी से एक्सेस करे उसको उसी का डेटा दिखाई पड़े, उसके अलावा किसी दूसरे का डेटा उसे दिखाई ना पड़े। तो यहाँ पर अभी हमारा जो आईडी है वो ये वाली है, तो इस आईडी से हम जो थे इसको एक्सेस कर रहे हैं। तो यहाँ पर सिंपली हमें यहाँ पर डालना होगा कि कंडीशन देनी पड़ेगी कि यूज़र ईमेल अगर मैं इससे पहले भी मैं एक चीज़ आपको दिखाता हूँ और यहाँ पर हम चलते हैं अगर अपने जो हमारा ईमेल आईडी का कॉलम है बेसिकली यहाँ पर हम देख लेते हैं कि कौन सा हमारा ईमेल आईडी का कॉलम है और ये कॉलम यहाँ पर अभी हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। यहाँ पर इस चीज़ को हु फिल द फॉर्म इनवॉइस नंबर बेसिक अमाउंट और बाकी के जो कॉलम्स है वो हमें दिखाई नहीं पड़ रहा है। तो इसके लिए सबसे पहले अपने यूएक्स के अंदर चलते हैं और यहाँ पर कौन कौन से कॉलम हमें दिखाई पड़ रहे हैं उसकी थोड़ी सी हम कॉलम की सेटिंग कर लेते हैं। तो यहाँ पर हम चलते हैं कॉलम ऑर्डर और यहाँ पे ऐड करते हैं ऑल अदर कॉलम्स। तो एक बार हम इसको दोबारा चेक कर लेते हैं कि नेम ऑफ कंपनी है, बेसिक अमाउंट है, ईमेल आईडी का कॉलम जो है वो हमें नहीं शो कर रहा। कंपनी ईमेल, अच्छा यहाँ पर ये जो आइकन आपको मिल रहा है कि ये जो इस तरीके का यहाँ पे ये दिख रहा है तो ये बेसिकली हम यहाँ पे क्या करते हैं जो कॉलम का स्ट्रक्चर है इसको हम चेंज कर देते हैं क्योंकि यहाँ पे इस तरीके का ये सिंबल बन के आ रहा है। तो बेसिकली हमें सिंबल नहीं चाहिए ईमेल वाली, हमें यहाँ पे इसको एज ए यहाँ पे हम कर देते हैं टेक्स्ट जिससे मुझे यहाँ पे प्रॉपर दिखता रहे और आपको भी समझाने में मुझे आसानी हो। तो यहाँ पे हम कर देते हैं इसको टेक्स्ट। तो अभी यहाँ पे क्या हो जाएगा कि जो यहाँ पे मैं इसको एक बार सेव कर देता हूँ इसके लिए। तो यहाँ पर ये देखिए ये जो हमारा कॉलम का ऑर्डर है ये हमें आ चुका है कंपनी का ईमेल और एक्चुअली हमने अपने यूएक्स के अंदर हमने सिर्फ एक ही कॉलम को एक्सेस करने के लिए दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें सिर्फ केवल एक कॉलम हमको दिखाई पड़ रहा है, लेकिन मैं क्या करता हूँ बाकी के जो और भी कॉलम हैं मैं कहता हूँ कि सॉरी यहाँ पे ग्रुप बाई नहीं करना है मुझे और यहाँ पर हमें जाना है ऐड कॉलम के अंदर ऑल अदर कॉलम्स करके। तो यहाँ पर अभी स्टार्टिंग में ही आपको ये देखने को मिल रहा है कि हमने एक्चुअली ग्रुप बाई किया हुआ है तो कंपनी नेम सबसे टॉप पे दिखाई पड़ रहा है और देन हमको देखिए कंपनी का ईमेल और आईडी यहाँ पे हमको दिखाई पड़ रहा है। और इसमें आप एक चीज़ देख रहे हैं कि यहाँ पे अभी दोनों ही ईमेल आईडी आपको दिखाई पड़ रही है क्योंकि अभी हमने यहाँ पर कोई भी सिक्योरिटी फ़िल्टर अप्लाई नहीं किया है। तो अब यहाँ पर हम कोई पहले सिक्योरिटी फ़िल्टर अप्लाई कर देते हैं और फिर हम देखते हैं कि यहाँ पे हमें डेटा एक्चुअल में दिख क्या रहा है। तो यहाँ पर हमने क्या काम किया कि चलते अपने सिक्योरिटी के अंदर और यहाँ पर हमारा सिक्योरिटी फ़िल्टर का आपको ऑप्शन देखने को मिलेगा और यहाँ पर सिक्योरिटी फ़िल्टर में अब यहाँ पर एक चीज़ आपको और भी मैं बता दूँ कि डायरेक्टली यहाँ पर भी ये देखिए सीट 4 दिख रहा है, लेकिन यदि आपके पास यहाँ पे कई सारे टेबल ऐड होते हैं तो यहाँ पर आपको टेबल सेलेक्ट करने का भी ऑप्शन मिलता है। तो आप जिस टेबल पे सिक्योरिटी फ़िल्टर अप्लाई करना चाहते थे उसको आप वहाँ सेलेक्ट करेंगे और देन आप यहाँ पे कंडीशन अब लिखेंगे। तो यहाँ पर अभी हमारे पास सिंगल टेबल है तो यहाँ पर हमको और टेबल के लिए ऑप्शन नहीं आ रहा है। तो कंडीशन क्या होगा वो देख लीजिए आप। यूज़र ईमेल एक्चुअली जो है यहाँ पर हमारा यूज़र ईमेल और यह हो जाना चाहिए हमारा किसके बराबर, तो हमारा कॉलम है कंपनी ईमेल के बराबर। तो कंपनी का जहाँ जहाँ हमें अभी जो यूज़र का ईमेल है तो ये ऑटोमेटिकली हमारा जिस जीमेल आईडी से हमने एक्सेस किया हुआ है ये हमारा यूज़र ईमेल हमें बता देगा। और यहाँ पर कंपनी ईमेल के जहाँ जहाँ हमारा कंपनी के ईमेल में ये आईडी जो
बाय ये ऑटोमेटिकली एक्सेस करेगा, जहाँ जहाँ इसको मैच करेगी वो हमें डेटा फ़िल्टर करके दिखा देगा। मैं यहाँ पे सिंपली इसको सेव करता हूँ और यहाँ से मैं सेव कर देता हूँ। और यहाँ पे देखिए अभी जितना भी हमारे पास जो होता है ये दूसरी जो आईडी थी उसके सारे डेटा जो यहाँ से हट चुके हैं और केवल वही डेटा दिखाई पड़ रहे हैं जिस आईडी से हमने एक्सेस किया हुआ है। और ये देखिए यहाँ पर आपको उसकी आईडी भी देखने को मिल रहा है। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अभी हम अपना प्रीवियस वाली आईडी एक बार डालते हैं और एक बार देखते हैं क्या ये काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है। वैसे अगर आपके पास अगर यहाँ पे अगर कोई इशू आता है तो आप ट्राई कर लीजिएगा, वहाँ पे आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट मैं एक बार देखता हूँ और मैं इसको अप्लाई करता हूँ और ये देखिए यहाँ पे रीलोड हो रहा है। और यहाँ पे देखिए अभी आपको कोई भी डेटा देखने को नहीं मिल रहा है क्योंकि हमने आईडी ही ओपन किया हुआ है। क्या यूज़ अभी डीएमई मतलब मेरा जो आईडी है वो उस दूसरी आईडी से ही मैंने ओपन किया, तो ये यहाँ पर नहीं ले रहा है क्योंकि इसको मैंने इस आईडी से एक्सेस ही नहीं किया।